Good morning, ma'am. My name is Khushpreet Kaur, and today I am going to give my presentation on the two types of colligative properties, that is, depression in freezing point and osmotic pressure. So, firstly, what is depression in freezing point? Freezing point depression refers to the lowering of the freezing point of solvents upon addition of solutes. जब हम अपने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, और इसे हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि जनरली मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होती है, और इसको हम अपने इस फॉर्मूले से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, डैट इज़ डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, where delta TF is the freezing point depression, KF is the cryoscopic or molar depression constant and M is molality। और इस फॉर्मूला के अंदर हम मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर एक नया फॉर्मूला भी बना सकते हैं, डैट इज़ डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, where delta TF is depression freezing point and KF is freezing point depression constant, M is molality and WB is mass of solute and MB is molar mass of solute and WA is mass of solvent। एंड हम अपने इस डायग्राम में भी देख सकते हैं जो हमारे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे प्योर सॉल्वेंट से कम है। और आगे हम डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। बट ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू लर्न अबाउट सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, दैट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सम मेम्ब्रेन्स अपीयर टू बी कॉन्टिन्यूस बट दे हैव मिनट पोर्स थ्रू विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास। सच अ मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लाइक कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूस अपीयर होते हैं। कॉन्टीन्यूस मीन्स जिनके अंदर कोई ब्रेक या फिर कोई पोर्स ना हो, लेकिन ये होते तो अपीयर तो कॉन्टीन्यूस है, लेकिन इनके अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकते हैं, और इसको ही हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे वैन ऑस्मोसिस क्या होता है? जब हम जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में रख देते हैं, तो जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, मीन्स कि वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आगे व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर? It is the pressure that we need to apply to stop the flow of solvent molecules from a dilute solution to the concentration solution through a semi-permeable membrane। Like अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट की साइड से सॉल्यूशन की तरफ ना जाएं, तो हम सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर लगा देते हैं, और वो प्रेशर क्या करता है, जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सॉल्यूशन की तरफ आने नहीं देता, उनको स्टॉप कर देता है। और इसको हम एक फॉर्मूले से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, डैट इज़ पाई इक्वल्स टू सी आर टी, वेयर पाई रिफर्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, C equals to molality of the solution and R is equals to universal gas constant and T equals to temperature। तो चलिए अब हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक हम इस डायग्राम में देख सकते हैं हमने टू बीकर्स लिए हुए हैं, एक साइड पे प्योर सॉल्वेंट है और एक साइड पे सॉल्यूशन है, और इनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया हुआ है। और जो ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन की तरफ, जो सॉल्वेंट है उनको सॉल्यूशन की तरफ जाने देगा। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दें, मींस कितना प्रेशर, जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ़्लो को बंद कर दे, तो जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। और आगे हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस। और हमारी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके बेसिस पर 3 सॉल्यूशंस होती हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होती हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, और अगर उनका मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उनके अंदर कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होती।
आगे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो वाली सॉल्यूशन होती है जिसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दूसरे के कंपेयर में, और इसमें क्या होता है, जो ऑस्मोसिस होती है वो सेकंड सॉल्यूशन से फर्स्ट सॉल्यूशन की तरफ जाती है, मींस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। आगे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो वाली सॉल्यूशन होती है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होता है कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन। और इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी ऑस्मोसिस होती है वो फर्स्ट सॉल्यूशन टू सेकंड सॉल्यूशन जाती है, मींस लोअर टू हायर, मींस दोनों में सेम ही हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रही है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर लार्जर दैन द osmotic pressure to the solution side. This phenomenon is called reverse osmosis. Like हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया हुआ है इस सॉल्यूशन के बीच में, और इधर सॉल्ट वाटर है, और सॉल्ट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सॉल्वेंट की तरफ जाना शुरू करेंगे। जो हमारी मीन्स सॉल्ट वाटर है उसकी साइड से ओनली फ्रेश जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ से पास कर सकते हैं, और इम्प्योरिटीज़ पास नहीं कर सकती। और अगर हम सॉल्ट वाटर की तरफ जो कि हमारी सोल्यूशन है उसके ऊपर मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो हमारे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो उसकी तरफ मूव हो जाएंगे और हमें फ्रेश वाटर मिल जाएगा, इम्प्योरिटीज़ उससे पास नहीं हो सकती, फ्लो नहीं कर सकती, और ऐसे ही हमें फ्रेश वाटर